हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी 2D ड्राइंग को DWG फॉर्मेट में लेकर जाएं और उसके बाद वहां से उसको एक्सपोर्ट करें हम लोग PDF में। तो इस वीडियो में हम लोगों को ये देखना है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ड्राइंग 2D ड्राइंग पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो इस 2D ड्राइंग को बनने के बाद हमने क्या किया था, फिनिश स्केच किया था। और फिनिश स्केच करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉलिड के अंदर सब सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रूड का ऑप्शन दिख रहा होगा। एक्सट्रूड करना है इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ हमने इस पे क्लिक किया, देखिए इस पे क्लिक करते ही एक्सट्रूड मांगने लगा। यहाँ पर कितने mm से एक्सट्रूड किया मैंने 5 mm से। 5 mm से एक्सट्रूड करने के बाद ओके कर दिया और ये ग्रे हो गया। अब देखिए आप क्या हो गया इसके साथ, ये देखिए ये 3D में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हमें 3D में कन्वर्ट करना था यूजिंग एक्सट्रूड ऑप्शन। अच्छा, एक्सट्रूड तभी होगा जब आपका पूरा का पूरा जो फिगर है वो क्लोज्ड होगा, कहीं से भी ओपन होगा तो ये फिगर आपकी एक्सट्रूड नहीं होगी, ठीक है, वहां वो एरर शो करेगा। तो ये क्लोज्ड फिगर थी इसलिए ये एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड होने के बाद हमने यहाँ से फिर से टॉप व्यू किया और ये टॉप व्यू मैंने यहाँ देख लिया कि मेरा जो फिगर है वो टॉप व्यू में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रूड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ फाइल में जाना है। फाइल में जाकर न्यू ड्राइंग में जाना है। न्यू ड्राइंग में जाकर फ्रॉम डिज़ाइन में जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पैनल खुल के आएगा क्रिएट ड्राइंग का, राइट हैंड साइड में। इसमें कोई भी सेटिंग हमें चेंज नहीं करनी है, सीधे ओके कर देना है। ओके बटन प्रेस कर देना है। ओके बटन प्रेस करते ही एक नया टैब ओपन होगा जिसमें TWG हमारा ड्राइंग शीट खुल के आएगी। ये आपकी ड्राइंग शीट है। इस ड्राइंग शीट में नीचे आप देखेंगे, नीचे वाला जो पोर्शन है वो है आपका टाइटल ब्लॉक और ये हमारी शीट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक व्यू दिख रहा है हमारा प्लेस बेस व्यू, ठीक है। ये पहले से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है। आने के बाद हम देखें यहाँ पर आप ओरिएंटेशन देखेंगे, फ्रंट है, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट सही से दिख नहीं रहा है और मैंने बनाया था टॉप व्यू में। तो मैं यहाँ से टॉप व्यू चेंज करूंगा। टॉप व्यू चेंज करते ही देखिए मेरी फिगर आने लगी, लेकिन ये फिगर बहुत छोटी आ रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्केल में जाऊंगा। स्केल में जाकर आप यहाँ से रेशियो बदल सकते हैं। मान लीजिए 4:1 कर दूंगा तो 4:1 करते ही बहुत ही बड़ा हो गया। तो इसको मैं 2:1 करके देखता हूँ। 2:1 भी हमारी शीट के अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको मैनुअली 1:1 कर देता हूँ। 1:1 कर देता हूँ। 1:1 काफ़ी छोटा हो गया, तो मैं क्या करूँगा 1.5:1 कर दूंगा। ये देखिए अब ठीक आ रहा है, यानी कि पूरी की पूरी शीट में मेरे आ रहा है। एक क्लिक कर दूंगा मिडिल में और ये देखिए हमारी शीट यहाँ पर प्लेस हो गई और इसको ओके कर दूंगा। ओके करते ही ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने अनुसार। अब ये ड्राइंग आने के बाद अब हम लोगों को इसकी डायमेंशनिंग भी यहाँ करनी है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए यहाँ सामने देखिए डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से डायमेंशन लिखे हुए हैं, ऑटो डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये मैनुअल डायमेंशन है। तो मैनुअली मैं डायमेंशन इसकी देता हूँ। तो मैंने डायमेंशन पे क्लिक किया और जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं उन पे मैंने क्लिक करना शुरू कर दिया। मान लीजिए ये मेरी रिक्वायर्ड है, ये 20 है, इस पे 20 क्लिक किया। इसकी डायमेंशन 16 दे दी। उसके बाद इसकी डायमेंशन 20 दे दी। उसके बाद इसकी डायमेंशन दे दी। क्लिक करना है बस आपको, ये देखिए 6 हो गया। इसकी डायमेंशन दे दी। इसकी डायमेंशन आप दे सकते हैं। इसकी डायमेंशन दे दी मैंने। इसी तरीके से इसकी डायमेंशन दे दी। क्लिक करते जाइए, जो जो पोर्शन की डायमेंशन आपको चाहिए उस पर क्लिक करते चले जाइए, आपको डायमेंशन मिलती चली जाएंगी। ये डायमेंशन दे दी मैंने। अंदर वाले की डायमेंशन दे दी बाहर। यहाँ पर इसकी भी रिक्वायर्ड है तो इसकी दे दी मैंने, अंदर वाले की दे दी। इसी तरीके से आप किसी भी सारी डायमेंशनिंग यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करनी है तो ये मैंने ऐसे डायमेंशन दे दिया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करनी है तो मैंने ऐसे डायमेंशनिंग दे दी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देनी है तो मैंने ऐसे दे दी। इस पॉइंट और इस सर्कल के पॉइंट के बीच में देनी, इस तरह से दे दी। इस तरीके से आप देखेंगे सभी डायमेंशनिंग मैंने यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड थी फिगर में वो मैंने डायमेंशन यहाँ दे दी, ठीक है। डायमेंशन देने के बाद मैंने एस्केप बटन दबा दिया। एस्केप बटन दबाने के बाद अब आप आएंगे अपने टाइटल ब्लॉक में। यहाँ टाइटल ब्लॉक में आप देखिए आप चीज़ें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नाम मेरा ऑलरेडी लिख के आ रहा है, डेट मेरा ऑलरेडी लिख के आ रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल डिफरेंस यानी कि यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, अगर कहीं पर भी डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा ये एडिटेबल हो जाएगा। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ। टेक्निकल डिफरेंस की जगह मैं अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख देता हूँ।
जो भी मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। टाइटल के अंदर जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं, डबल क्लिक करिए, ठीक है। आप इसको टाइप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए CSE A सेक्शन लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे लिखना है क्वेश्चन 1 तो मैं क्वेश्चन 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे अगर डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है तो मैं MSc 1 लिखना चाहूँ तो MSc 1 लिख सकता हूँ। ड्राइंग नंबर आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं DWG-1, ठीक है। इसी तरीके से जो भी रिक्वायर्ड डाटा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम और आपको साथ में करना है। आपको क्या करना है, ये जो फिगर आपने यहाँ पर बनाई हुई थी इस वाले इसमें जाकर फाइल में जाकर शेयर फाइल लिंक पे क्लिक करना है। और शेयर फाइल लिंक पे क्लिक करते ही ये पैनल आपका खुल के आएगा। यहाँ पर ये 2 टिक रहने दीजिएगा, रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू एक्सेस द लिंक, इस पर टिक मत करिएगा, ठीक है। और ये आपका एक लिंक आएगा, यूनिक लिंक, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद इसमें आ जाइए अपनी ड्राइंग शीट में, और यहाँ पर आप आकर इसमें अप्रूव्ड बाई में या डॉक्यूमेंट स्टेटस में यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए, फिनिश प्रॉपर्टीज कर दीजिए, और ये देखिए ये आपकी लिंक आ गई। यहाँ पर आपका जो भी डेटा यहाँ पर आपको भरना था, मान लीजिए डिपार्टमेंट यहाँ भरना था तो यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट और चेंज कर दिया, फिनिश प्रॉपर्टीज कर दी। डिपार्टमेंट यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, फिनिश प्रॉपर्टीज कर दी। देखिए CSE और ये सारी चीज़ें हमारी, ये यूनिक लिंक भी आ गया। पूरा का पूरा टाइटल ब्लॉक हमारा भर चुका है, डिटेल सारी आ चुकी है इसके अंदर, नाम, रोल नंबर, ब्रांच, सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, और हमारा जो यूनिक लिंक है इस फिगर का वो भी आ चुका है। और ये हमारी फिगर भी बन चुकी है और इसकी डायमेंशनिंग भी हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 नाम से सेव कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन 1 नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। सेव होने के बाद जब मेरी फिगर सेव हो जाए तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट PDF, ठीक है। ऑल शीट्स, लाइन वेट्स, ये सारी चीज़ें आप ओके रखिए। जो प्रीसेट है उसको आप चेंज मत करिए, ओके कर दीजिए। ओके होने के बाद ये नेम मांगेगा PDF, सेव टू प्रोजेक्ट इन द क्लाउड, यानी कि ये कह रहा है कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, क्लाउड में, यानी कि आपका जो फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी आपके फ्यूजन में उसके अंदर सेव हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेव टू माय कंप्यूटर लिखा हुआ है और मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव के लिए लगा रखा है पहले से। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो सेव टू माई कंप्यूटर, और ये मैंने क्लिक कर दिया सेव बटन पे। सेव बटन पे क्लिक करते ही आप इसको मिनिमाइज करिए और देखिए यहाँ पर PDF बन के आ गई है, और ये PDF जो है आपकी बन चुकी है। ये आपकी पहले क्वेश्चन की PDF बन गई है। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन की PDF क्रिएट करनी है विद वैलिड डायमेंशंस जो आपकी फिगर में गिवन है, विद योर रोल नंबर, विद योर नेम, विद द यूनिक लिंक ऑफ द फिगर। ये इस फिगर का जो यूनिक लिंक था उसको भी आपको यहाँ पर पेस्ट करना है डॉक्यूमेंट स्टेटस में, ठीक है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको गूगल में मर्ज PDF सर्च करना है, मर्ज PDF ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो भी आपको लिंक मिले उसमें जाकर आपको वो चारों PDF को मर्ज कर लेना है लाइन से। यहाँ पर आप चारों PDF जो आपने बनाई है, चारों डायग्राम्स जो बनाए हैं आपने, उनकी PDF को मर्ज करना है। और मर्ज करने के बाद उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको रीनेम करना है अपने नाम और यूनिवर्सिटी रोल नंबर से, ठीक है। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। इस तरीके से उसको सेव कर लेना है और फिर गूगल फॉर्म में अपलोड कर लेना है, जो आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।